जय मसीह की। हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा। हमारी कई सारी उम्मीदें होती हैं, सपने होते हैं, और वो जब सपने पूरे नहीं होते तो फिर हम लगातार तनाव में आते रहते हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो ऐसे बहुत से लोग हुए जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, और कभी कभी उनके जीवन में भी ऐसा हुआ कि जब उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा और ज़िंदगी उनकी काफ़ी दुखों से, परेशानियों से होकर गुजरने लगी। और ऐसा ही आज के समय में हमारे जीवन में भी होता है कि जब हम लगातार अपने जीवन को जी रहे हैं और कभी कभी जीवन ठहर जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा, हमारा अस्तित्व का क्या होगा, हमारे जो फ्यूचर में हमने सोचा है उसका वो कैसे पूरा होगा, सारे सपने कैसे पूरे होंगे। तो ये सारी बातें लगातार हम सोचते हैं, जबकि यही सारी बातें परमेश्वर के मन में भी होती हैं और लगातार वो भी योजनाएं बना रहे होते हैं हमारे जीवन के लिए। अगर हम मूसा के जीवन को देखें तो मूसा एक विशेष योजना के द्वारा पैदा किया गया था। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि मैं तुम्हें एक छुड़ाने वाला दूंगा और वो 400 साल बाद पैदा होगा, यानी कि 400 साल की गुलामी के बाद तुम्हें एक उद्धारकर्ता मिलेगा और उसके द्वारा मैं तुम्हें यहाँ इस गुलामी से छुटकारा दूंगा और तुम एक नए देश में जाओगे। कई बार ऐसा ही होता है कि हम एक जगह बंद जाते हैं और हमारी जो परिस्थिति होती है, हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हमें यहाँ से छुटकारा मिल जाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा होता, जबकि सच तो ये है कि परमेश्वर हमारे हालातों पर लगातार नज़र रखते हैं। उनकी जो प्रार्थनाएं थी, इस्राएलियों की प्रार्थना लगातार परमेश्वर के पास पहुंच रही थी। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से ये कहा कि मैंने उनके आंसू देखे हैं, उनके दुखों पर मैंने नज़र डाली है। तो मूसा को ऐसे समय में बुलाया जबकि उसकी आयु लगभग 80 वर्ष की हो चुकी थी। अब उसके जीवन में कुछ बचा नहीं था करने के लिए, केवल मृत्यु का इंतज़ार करने के अलावा। कई बार ऐसा ही होता है कि हमारे जीवन में ऐसा होता है, लगता है जैसा सब कुछ ख़त्म होने पे आ गया, ज़िंदगी हमारे हाथ से खिसक चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। मूसा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो 40 साल का था जब वो मिस्र से भागा था और अब 40 साल उसे भेड़ बकरियां चराते हुए जंगल में रहते हुए बीत चुके थे। उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और उसका जो जीवन है बहुत ही गरीबी और मुफलिसी में उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि अपने इस काम को छोड़कर उस काम को कर जो मैं तुझे बताता हूँ। तू इसराइलियों को छुटकारा देने के लिए आगे बढ़ और जा, मिस्र के लिए जा और वहाँ मेरे लोगों को छुड़ौती से निकाल कर ला। कई बार ऐसे ही होता है कि परमेश्वर हमें कोई काम बोलते हैं और हम उसे अनसुना कर देते हैं, योना की तरह। योना को भी परमेश्वर ने एक काम सौंपा कि वो जाए और उस नगर नीनवे को जाकर बताए कि उनके काम कितने बुरे हैं। ये काम कोई और भी कर सकता था लेकिन योना को चुना गया था। कई बार परमेश्वर हमें चुनते हैं, आपको चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि परमेश्वर को सबसे खास व्यक्ति आप लगे। मूसा के अलावा वहाँ और भी बहुत से लोग होंगे, या फिर मिस्र में ही बहुत से इसराइली थे लाखों की तादाद में, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनमें से किसी को ना चुनकर मूसा को चुना। हो सकता है परमेश्वर आज आपको चुन रहे हैं। परमेश्वर ने लगातार आपसे कई बार बातें की होंगी किसी खास काम के लिए, लेकिन आप जिस जगह आपको जाना चाहिए, परमेश्वर जहां आपको भेजना चाहते हैं, आप उस जगह जाने के बजाय योना की तरह दूसरी दिशा में भाग रहे हैं। इसीलिए लगातार आप परेशानी में पड़ रहे हैं। अगर हम मूसा को देखें तो मूसा ने भी कई बार बहाने बनाए कि मैं बोलने में सही नहीं हूँ, मेरी जीभ
अच्छा नहीं बोलती, या फिर मैं बोलने में भद्दा हूँ, या फिर मैं शक्ल से भी बुरा हूँ, और फिर मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है कि मैं इस काम को करूं, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं। कई सारे बहाने मूसा ने बनाए। ऐसा ही कुछ योना ने भी किया। लेकिन परमेश्वर आपके बहानों से नहीं चलते। परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए। चाहे आप पापी हैं, दुष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, चोर हैं, उचक्के हत्यारे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो इसका मतलब आपको ही चुना है। मूसा एक हत्यारा था, इससे पहले वो एक हत्या कर चुका था, लेकिन परमेश्वर आपको एक हत्यारे के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक योद्धा के रूप में आपको देखते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस काम को पूरा कर सकें। मूसा ने जो हत्या की थी, उस हत्या का कारण ये था कि मूसा चाहता था कि इस्राएली वहाँ पर गुलामी में जीवन ना जिएं, उनके साथ अत्याचार ना हो। इसीलिए लगातार मूसा उनके साथ अन्याय होने से बचाने की कोशिश करता था। तो उसके अंदर ये आदत थी, उसके अंदर वो बात थी कि वो इस्राएलियों के लिए मददगार बन सके। ऐसा ही हो सकता है परमेश्वर ने आपके अंदर एक ऐसा विशेष वरदान आपके अंदर डाला हो कि आप परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करें, और आपके अंदर वो बात है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे अंदर वो बात नहीं है। मूसा को लगता था कि उसके अंदर वो बात नहीं है, योना को भी लगता था कि उसके अंदर वो बात नहीं है। आपको ऐसे बहाने नहीं बनाने, इधर उधर नहीं भागना। आप एलिया को देखिए, जब उसे भविष्यवाणी करनी थी तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं बोलूँगा बारिश बंद होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो मैं बोल दूँ उसके बाद हो ना, फिर लोग मेरा मजाक बनाएं। उसने कुछ नहीं सोचा, वो सीधा उठा और चला गया, और जाके उसने भविष्यवाणी कह दिया कि मेरे बिना कहे 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। अब एलिया को तो परमेश्वर ने भी नहीं कहा कि जाके तू ऐसा बोल, बल्कि लिखा है उसके बारे में कि वो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, एक साधारण सा इंसान। तो हो सकता है आप भी एक साधारण इंसान हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके पास है। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो अब ये ना सोचें कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। परमेश्वर ने आपको खास उद्देश्य के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा लोगों का छुटकारा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मूसा और योना की तरह बने। और भी लाखों की तादाद है। इस दुनिया की आबादी अब लगभग 900 करोड़ के आसपास है, लेकिन 900 करोड़ में शायद आप हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। वो 900 करोड़ में किसी और को वो भी चुन सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी खास काम के लिए आपको चुना है। आप वो इंसान हैं जिसके लिए परमेश्वर बार बार एक ही बात बोलते हैं, योना की तरह, कि उठ और वहाँ जा, इस काम को पूरा कर। जब आप उस काम को पूरा करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे कि दुनियादारी में लोग दिन रात तरक्की कर रहे हैं। वो झोंपड़ी से उठकर गाड़ियों में आ जाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में रहते हैं, उनके पास फ्लैट है, महंगे महंगे घर हैं, सब कुछ है उनके पास, नौकर चाकर है, चारों तरफ सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं, ब्लैक कमांडो है, उनके पास बाउंसर है, बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। एक मुख्य बात तो ये है कि आपके लिए स्वर्ग में विशेष जगह है। स्वर्गदूतों की लाखों करोड़ों की तादाद आपकी सुरक्षा में है। आप अब तक सुरक्षित हैं, ये इसी कारण से है कि परमेश्वर के खास स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। नहीं, अब तक तो आप कब के मर चुके होते हैं। आप कोविड-19 का वो पूरा दौर पूरा ही नहीं कर पाते। आप शायद 3 महीने या 1 साल के अंदर आप ख़त्म हो चुके होते, आपकी मृत्यु हो चुकी होती। लेकिन परमेश्वर ने आपको विशेष योजना में आपको बचा के रखा है। अब ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने तो आपको बचा लिया और परमेश्वर का वो काम फिर भी पूरा ना हो सके। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा वो काम पूरा हो। मूसा ने कई बार बहाने बनाए,
लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ये तुझे ही करना है। जब उसने कई बार बहाने बनाए तो परमेश्वर ने उसे एक सहायक दिया उसके साथ चलने के लिए, लेकिन काम फिर भी मूसा को ही करना था। तो परमेश्वर आपको सहायक भी देंगे, और वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमेशा आपके साथ है। मूसा के लिए जो सहायक था वो उसका भाई था, वो कुछ समय के लिए, कुछ शायद कुछ सालों के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा जो विशेष सहायक है वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहने वाला है। तो आप घबराइए मत, परमेश्वर का विशेष वरदान, विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। संसार में शायद ही कोई होगा जो आप पर विजय प्राप्त कर सके। परमेश्वर आपके खिलाफ पूरी स्वर्ग की सेना को लगा देंगे, लेकिन कोई आपको हरा नहीं सकता। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, यहोशू की पुस्तक में, कि जितनी आज्ञाएं तू देगा उन सभी को, जो कोई ना माने उसे मार दिया जाएगा, उस पर उसे सजा मिलेगी। यानी कि आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द वो एक आज्ञा होगा, वो कोई बात नहीं है, कोई साधारण सी बात नहीं है, वो बल्कि एक आज्ञा है, और उस आज्ञा को मानना इंसान की मजबूरी बन जाएगा। और अगर उसे वो नहीं मानेंगे तो परमेश्वर उसका बदला लेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी वैल्यू क्या है। आप करोड़ों स्वर्गदूत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर आपको विशेष वरदान देकर भेज रहे हैं। आपकी जो कीमत है परमेश्वर की नज़र में बहुत ज़्यादा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसका काम करें और उसके वचन को फैला दें। तरीका कोई भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप केवल एक बार में एक व्यक्ति को ही बताएं। आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपके सामने परेशान होकर आए तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। हो सकता है आपको घर के अंदर ही बैठकर प्रार्थना करनी पड़े किसी के लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं आप ये प्रार्थनाएं करें, लोगों से बातें करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक याजक के तौर पर चुना है। आप याजक से बढ़कर बल्कि महायाजक हैं और परमेश्वर के महायाजक हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी इन इच्छाओं को, इन आज्ञाओं को, इन मनोकामनाओं को आप पूरा करें। परमेश्वर खुद भी ये काम कर सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपको वो महिमा मिले, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताया है। आपने बहुत दुख, कष्ट, परेशानियाँ, बहुत दुख झेल लिए। मूसा की तरह 40 साल भेड़े चराते हुए हो गए। भेड़ बकरियाँ चराते चराते आपके पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए, बहुत कुछ हो गया, आपकी हालत भी बहुत बुरी हो गई है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अब समय बदलना चाहिए। अब वो आपको भेड़ बकरियों के पीछे से हटाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि आप अकेले निकल जाएं और परमेश्वर के लोगों को छुड़ाएं। अब आपको मिस्र में नहीं जाना, बल्कि अपने आसपास के लोगों में जाना है, उनसे बातें करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है और उन्हें बताना है। चाहे वो आपका मजाक बनाए, चाहे कुछ भी करें, बस आपको एक बार बोल देना है कि परमेश्वर का ये काम है और परमेश्वर इसलिए आपसे प्रेम करते हैं। वो आपके लिए अपना बलिदान दे देते हैं। उन्हें परमेश्वर के बलिदान के बारे में बताएं कि परमेश्वर ने उनके लिए कैसा बलिदान दिया है। तो परमेश्वर लगातार मूसा की तरह, योना की तरह और एलिया की तरह आपके साथ हैं, और उनके आशीर्वाद आपके साथ है, उनका वचन आपके साथ है। आप जो बोलेंगे परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा था अपनी लाठी को अपने साथ ले जा। वो लाठी उसकी सहायक थी, एक वचन की तरह, परमेश्वर के संदेश की तरह। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपके साथ भी परमेश्वर का वचन आपके मुंह में डाल दिया है कि आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा, उससे अलग कुछ होगा ही नहीं। आप बोलेंगे कि बारिश ना हो तो नहीं होगी, आप बोलेंगे कि धूप ना निकले तो नहीं निकलेगी, आप बोलेंगे सूरज निकल जाए तो निकल जाएगा। परमेश्वर आपके साथ बहुत बड़े चमत्कार करने वाले हैं, आपके जीवन को बदलने वाले हैं, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जीवन गरीबी से, मुफलिसी से एक नए दौर में गुजरेगा।
जब आपने शुरुआत की होगी तो शायद आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज आपके हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं और बहुत जल्दी परमेश्वर आपको बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। आप देखेंगे आपके पास एक अच्छा घर होने वाला है, आपके पास खुद की एक गाड़ी होगी और शायद आपको चलानी ना पड़े, आपके पास उसके लिए ड्राइवर भी होगा। परमेश्वर आपकी कमाई को कई गुना बढ़ाना चाह रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा आशीष देना चाहते हैं और देने वाले हैं। आने वाला ये साल और ये जो साल चल रहा है, ये आपके लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए। बदले में आपको क्या करना है? बहुत छोटा सा काम, योना की तरह आपको परमेश्वर की आज्ञा पूरी करनी है और जाना है और परमेश्वर के काम को पूरा करना है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और लगातार आपको आशीष देना चाहते हैं। तो आप इसी तरह परमेश्वर की आशीष में बने रहें और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। आइए आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर आपको उसके द्वारा आपको आत्मिकता में बढ़ाएंगे और आपको विशेष आशीष देंगे। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए। जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप विशेष आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर आप अपना अभिषेक उन पर करने वाले हैं और कर दिया है पिता परमेश्वर। बल्कि उनके जन्म से ही ये विशेष अभिषेक उन पर किया गया है। आप उन्हें कहाँ भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, ये आप जानते हैं। आप रास्ता बनाइए, मार्ग बनाइए और पिता परमेश्वर उन्हें वहाँ ले जाइए और उनके साथ हों, उनके आत्मा में हों और उनके वचन के द्वारा आप बातें करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपना आत्मा आप उनके शरीर में, उनके आत्मा में डाल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके काम को वो पूरी हिम्मत के साथ कर सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि मनुष्य कई बार मजाक बनाते हैं और बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन आप पिता परमेश्वर सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, जैसे कि आपने वादा किया है, इस साल और आने वाले साल में आप बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाले हैं, एक नया घर देने वाले हैं पिता परमेश्वर। तो प्रभु, आप उस घर की आशीष को दें और एक अच्छी गाड़ी की आशीष को दें और पिता परमेश्वर जीवन को बदल दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मूसा और योना के समय में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो शायद उन्होंने वो नहीं मांगी, लेकिन पिता परमेश्वर आज के हालात, आज का समय बदल चुका है और पिता परमेश्वर आपकी इस आशीष को हम आपसे मांगते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें वो आशीष दे पिता परमेश्वर। आज के समय के अनुसार आप उन्हें घर के अंदर या उनके जीवन में प्राप्त होने वाली सारी ज़रूरतों को आप दे पिता परमेश्वर। जो उनके मनों में इच्छाएं हैं उन्हें भी पूरा करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये आपके बच्चे हैं, उन पर आप विशेष अनुग्रह करें। धन्यवाद, आपने इस विनती प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए। आप लगातार निरंतर तरक्की और उन्नति करते रहें।